हाँ जी आंटी प्लीज। जितने मत के भेद हैं स्वर्गों के भेद, मोक्ष ब्रह्म में भेद ना देखे निर्मल नीत, कृपण करे सकाम सब कर स्वर्गों का ध्यान, लोक फलों का कर्म जो बहुत तुच्छ वो मान। हाँ जी। पहले उसको भी थोड़ा सा ऊपर का 2 मिनट देख लेते हैं कि हमारे पास जो है कि जल में जल परिपूर्ण ताल से लेवे जितनी प्यास, मतलब ये है कि ज्ञान तो बहुत है सब जगह, पूरा परमात्मा ने सृष्टि, पूरी सृष्टि ज्ञानमयी है, हर चीज में उसका ज्ञान है, कहीं से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो सब हमारी अपनी समर्थ के ऊपर है। जितनी हमारे अंदर शक्ति है हम उतना ही ले सकते हैं, पूरा ज्ञान ना कभी किसी ने पाया है ना कोई पा सकता है। जिसी तरह से उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस तरह से एक ताल में, ताल मतलब तालाब के अंदर जल भरा हुआ होता है, लेकिन जो प्यासा होता है वो उतना ही ले सकता है जितनी उसकी प्यास होती है। इसी तरह वो कहते हैं कि जिज्ञासु जो होते हैं वो वेद के से एक आधार बनाकर उसके अनुसार सारे कर्म निष्काम करते रहते हैं। जिज्ञासु का अर्थ मतलब है जानने के इच्छुक। हाँ, जो जानने का इच्छुक है वो जिज्ञासु है, जिसके अंदर जानने की इच्छा है या ज्ञान को जान पाने की इच्छा है, वो जिज्ञासु है। और वो कहते हैं कि जो वो जिज्ञासु है वेद से जो ज्ञान लेता है और उसके अनुसार वो निष्काम कर्म करता है और उसके अंदर कोई फल पाने की या स्वर्ग पाने की इच्छा नहीं होती है, वो वही काम करता है जो उसके विहित काम है। विहित का मतलब है कर्तव्य कर्म, जो उसके अपने परमात्मा ने उसको सौंपे हुए कर्म। कर्तव्य कर्म जो है वो हमारे निश्चित होते हैं जन्म से ही, कि हमको ये करना है, माता पिता की सेवा करनी है, समाज की रक्षा करनी है, गोपालन करना है, घर गृहस्थी संभालनी है, सारे विहित कर्म है। तो ऐसे जो जिज्ञासु है वो अपने कर्मों को निष्काम करता है, कोई इच्छा भी नहीं रखता, यहाँ तक कि वो स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करता है, और अपने उसका पूरा फोकस अपने कर्तव्य कर्मों पर ही होता है। आगे है जितने मत के भेद हैं स्वर्गों के हेत, कि मत हमारे यहाँ बहुत तरह तरह के मत हैं, और हर जो मत है वो हमें स्वर्गों को कई भेद बताता है और लुभावना लच्छेदार भाषा करके हमको उसकी तरफ प्रेरित करता है कि अगर तुम ये करोगे तो ये स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो तुम्हें नर्क मिलेगा। वो इसके आगे की नहीं सोचते हैं, हर कर्म को वो स्वर्गों तक ही सीमित रखते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो मत भेद हैं, मतों के जो ये तरह तरह के भेद हैं, मतलब भेद का मतलब अलग अलग भिन्न प्रकार के जो मत हैं वो हमें स्वर्गों तक ही पहुंचाते हैं। तो कहते हैं लेकिन वो ये मोक्ष और ब्रह्म का भेद नहीं जानते हैं कि ब्रह्म में जब आप लीन होते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष और ब्रह्म के भेद को वो जानते नहीं है कि ब्रह्म ही हमें मोक्ष तक ले जाता है। जब हमको ब्रह्म ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, तभी हमारा मोक्ष द्वार खुलता है। वो कहते हैं ऐसे लोग जो मतों में उलझे हुए हैं स्वर्गों तक जाते हैं, उनके नेत्र जो हैं उतने निर्मल नहीं है और इतने पारदर्शी नहीं है कि वो दूर तक की सोच सकें। मोक्ष और ब्रह्म तो एक अंतिम लक्ष्य है हमारा, तो वो स्वर्गों तक ही रह जाते हैं। कहते हैं कृपण करे सकाम सब। कृपण मतलब होता है जो कंजूस है, जो कंजूस है, जो आगे सिर्फ फलों की इच्छा रखते हैं, स्वर्गों की इच्छा रखते हैं, उनके जितने भी कर्म होते हैं वो सकाम होते हैं, किसी न किसी कारण से होते हैं, कोई ना कोई उनकी इच्छा होती है। सकाम का मतलब होता है कामना के सहित। काम का मतलब है कामना, स का मतलब है सहित। कामना करके मन में रखना और उसके बाद कर्म को करना और फल की इच्छा को पाना,
यहाँ तक कि वो स्वर्गों को भी चाहते हैं कि भाई हम ये करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेंगे। तो ऐसे कर्म जो है वो कृपण कर्म कहलाते हैं, कंजूसी वाले हैं। वो दूर तक नहीं जाते हैं, बिल्कुल कर्म किया, फल मिला, भोगा, खत्म, फिर वापस वो इसी की वसी उसी सुख दुख में वो रहते हैं। तो कहते हैं लोक फलों का कर्म जो बहुत तुच्छ वो मान। यहाँ तक के जो लोग कर्म करते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए और कामना लेकर कर्म करते हैं, उनके जो कर्म हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत तुच्छ होते हैं। उनका फल बस मिल जाता है और वो उसमें खुश हो जाते हैं। उसके आगे की वो लोग मुक्ति और ब्रह्म की कभी सोचते तक नहीं है। Can I just add in that? कहते हैं कि आप दान करिए, आप गरीब लोगों को पढ़ाइए, ये जितने भी कर्म आप कर रहे हैं परोपकार आपके के कर्म। इसके पीछे एक इच्छा है। इच्छा क्या है आपकी? कि भी मुझे इससे कुछ मान मिलेगा, मुझे कुछ और स्वर्ग मिल जाएगा, मैं स्वर्ग का वासी होऊंगा, मेरे पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही तुच्छ बात है। हम इन्हीं कर्मों को निष्काम भाव से भी कर सकते हैं। कर्म तो हम वही करेंगे जो कि इन्होंने बताया है कि आप अच्छे अच्छे कर्म करें, लेकिन उन कर्मों के पीछे स्वर्गों की इच्छा ना करें और उनको सकाम ना करें, कामना ना रखें। निष्काम भाव से वही कर्म आपके मुक्ति का कारण बन सकते हैं। क्योंकि टेक्निकली क्या है कि ये जो कर्म है ये टाइम टिकट है। हमने जितना उपकार किया, जितने दान पुण्य किए, उसकी हमने एक टिकट ले ली और उसके बाद स्वर्ग भोगा और फिर दोबारा से बैक टू स्क्वायर वन अगेन। और यस, मुक्ति के कर्म होते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर आवागमन से ही मुक्ति हो जाए। बिल्कुल तो फिर यही उद्देश्य होना चाहिए और यही लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि मोक्ष और मुक्ति ही जो है वो बंधन Ultimate. से छुड़वाएगा। अल्टीमेट बंधन से छूटना है हमने, माया से का जो हमारे पे है उससे छूटना है। उससे छूटने के लिए सिर्फ एक सत्य ही, एक ब्रह्म ही जो है, जब तक वहां हमारा हम वहां तक नहीं पहुंचते, ये सब स्वर्ग और ये सब जब जो भी ये सब माया के अंदर है। तो उससे फिर हम फिर बार बार भटकना और फिर आना जाना सारा लगा रहता है। ओनली मृत्यु लोक से आपका कभी छुटकारा नहीं होता। छुटकारा नहीं, हाँ जी, सिर्फ ब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि सत्य एक है, कोई मत नहीं है उसमें। जितने भी मत हैं सारे ब्रह्म को अगर डिस्क्राइब करते हैं इज द सेम। लेकिन जो स्वर्ग के हैं वो जैसे आपने बताया कि वो तो अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जी 85 86 पे वहां जाने पे पहुंचने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। हाँ जी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं उषा आंटी। जी क्यों अगर रोकते हो? प्रैक्टिस 85 को करते जाओ। मैंने कहा प्रैक्टिस करते जाओ, रोका किसने है? हाँ 85 86 पे हम लोगों ने पढ़ना है। कोई एनीवन एल्स प्रोवाइड टू एनी कमेंट्स एंड क्वेश्चन? हाँ जी, मैं एक कमेंट और देना चाहूंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो वो ये है कि जो आपको मोक्ष है वो यहीं का यहीं मिल जाएगा जब आपको ब्रह्म का ज्ञान हो गया। तो जीवन मुक्त हो सकते हैं आप। जब आप जीवन मुक्त हो गए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, फिर आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। हाँ जी इसलिए ज्ञान, इस बात का, इसकी इच्छा हो, मैं जानूं कि ब्रह्म क्या है। उषा आंटी 85 एंड 86 प्लीज। हम राम 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 Oh, करते sorry. रहे और ब्रह्म को जानने की हम कोशिश ही ना करें तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। जी उषा आंटी सम हो सुख दुख लाभ में, हानि में भी समान, रहे करे कर्तव्य को, कर्म कुशल वह जान। सम रहना ही योग है, कौशल कर्म से योग, स्थिर बुद्धि मानस स्थिति,
हरती मानस रो। जी हाँ जी, मैं बोलूं और बोल रहा है कोई? नहीं, आप या कमलेश दीदी आप बोलो। सम हो सुख दुख लाभ में, कि जो इंसान अपने सुख दुख में और अपने हानि लाभ में बिल्कुल समता में रहता है, उसको ये चीजें उसके अंदर प्रभाव नहीं डालती हैं। उसको पता है कि आज सुख आया है तो कल दुख भी आ सकता है, दोनों ही आने और जाने वाले हैं। आज लाभ है तो कल हानि भी हो सकती है। वो इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखता है, और ये सुख दुख लाभ हानि वो ये भी जानता है कि मेरे वश में नहीं है। सुख दुख हानि लाभ निंदा स्तुति, ये 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी। वो जब चाहे आपको दे सकता है, जब चाहे आपसे आपको हानि दे सकता है, लाभ दे सकता है, निंदा भी दे सकता है, स्तुति भी आपकी करवा सकता है। तो वो कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, इसमें जो ज्ञानी है वो समता में रहता है, वो प्रभावित नहीं होता, विचलित नहीं होता है, और वो ना अपने कर्तव्य समझ के करो। या वो कहते हैं कि उसका फोकस कहाँ होता है। जो ज्ञानी है, जो भक्त है, उसका फोकस है सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म, और कुशलता पूर्वक। और कुशलता से करना। कर्म को करना नहीं है, खाली कुशलता पूर्वक करना है, 100% अपना देना है। उसको कहते हैं कर्म कुशल। यदि आपने कहीं गीता में पढ़ा हो, उसमें लिखा हुआ है कर्म कुशलता योग है। कर्म कुशलता जो है वो योग है। ये योग कब हो सकता है? जब आप परमात्मा से जुड़े होते हैं, तो आपका कर्म जो है वो कुशल होता है, वो ऐसा ही होता है जैसा परमात्मा चाहता है आपसे करवाना। तो वो कर्म कुशलता आती है जो, और वो योग बन जाता है। फिर वो आपका कर्म नहीं रहता, फिर वो योग बन जाता है। तो वो कहते हैं कि सम रहना ही योग, सॉरी, या सम हो सुख दुख लाभ में, हानि में भी समान, रहे करे कर्तव्य को, कर्म कुशल वो जान। उसका फोकस अपने कर्तव्य कर्म पर है, और वो कर्म को उतनी ही कुशलता से करता है जितना कि परमात्मा उससे चाहता है, क्योंकि वो युक्त है, परमात्मा से भी युक्त है और अपने कर्म में भी युक्त है। युक्त का मतलब जुड़ा हुआ है। तो इसका ये मतलब, तो कहते हैं ऐसा जो कर्म होता है वो योग बन जाता है, और गीता में कर्म कुशलता को योग कहा गया है। भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है कि कर्म कुशलता योग है। अब वो कहते हैं कि 86, किसी को कुछ कहना है इसके बारे में? 85 को 85 मैं कुछ कहूंगा इसमें। हाँ जी, सम की बात कर रहे हैं, मतलब कि बैलेंस रहे आप। जो भी equilize, yeah. सिचुएशंस अप एंड डाउन कैसे भी हैं, जहां तक हो सके, हो क्या सके, योग का डेफिनेशन ये है कि आप बैलेंस माइंड से चलें। तो 3 गुण जो होते हैं, रजोगुण सत्वगुण और तपोगुण, कुछ भी कह लो। एक है डिस्ट्रक्शन वाला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी कह लें। एक डिस्ट्रॉय करता है, एक बैलेंस करता है, एक अच्छी बातें करता है। जब तक इनका बैलेंस है तो लाइफ भी ठीक से है। इसका बेस्ट मॉडर्न एग्जांपल है कि कार तभी ठीक से चलेगी, एक तरफ एक्सेलरेटर है, एक तरफ ब्रेक है, और बीच में अगर ड्राइवर नहीं होगा या तीनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो नहीं चलेगा। एक्सेलरेटर का मतलब है स्पीड, बगैर इसके चलेगा नहीं, खाली खड़े रहो। या ब्रेक, खाली ब्रेक है और है नहीं तो चलेगा नहीं, या दोनों ही है और ड्राइवर घर बैठा हुआ है तो भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्टेज में जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो तकलीफ होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 30 की स्पीड लिमिट है और आपने 70 पे चला दी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, कंट्रोल नहीं होगी। और अगर आप कंट्रोल में, सम में रहते हैं तो ये दिक्कत नहीं होगी। और इसमें कंट्रोल का ये मतलब, मान लीजिएगा, मान क्या लीजिए, है ये विपिन ने पैसे देने हैं मेरे और मुझे गुस्सा आए जा रहा है, अभी अंदर ही अंदर है, तो ये कंट्रोल में है। लेकिन मैं अगर खाली सोचता ही रहूं, कहता ही रहूं या पकड़ ही लूं उसको, तो देन ए स्टेज इज क्रॉस्ड। फिर वो, मान लो मैंने अपशब्द कह दिया, तो ये वापस नहीं आ सकता, तो ये हर्ट कर सकता है, नुकसान दे सकता है। तब ये सम नहीं रहेगा, तब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, फिर ये कर्म बन जाएंगे, फिर ये
इसका एक्शन रिएक्शन होगा। सम जब तक है तो ठीक है, चलो आज नहीं दे रहा, दे देगा, ज्यादा दे देगा, तो ये तसल्ली रहेगी। सो हमेशा सम में रहने का मतलब ये है कि जो सिचुएशन अपने बस में है या ऊपर वाले ने जैसे जैसे सिचुएशन दी है उसमें अगर सेटिस्फेक्शन मिल जाए, द वेरी सेटिस्फेक्शन इटसेल्फ इज आवर एम। अगर हम उछल कूद करते ही रहेंगे, होगा तो कुछ के नहीं, लेकिन मामला खराब हो जाए। जैसे रोज ही सुनते हैं, क्रोध में उसने मार दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, फिर चाहे वो पछताता भी रहे तो नहीं है। सो सम इज द अंडरलाइंग वर्ड एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस समता विपिन जी का आपने मतलब ये बहुत भी है पैसे लिए हुए हैं लोगों से, सबको नहीं, आपका ही देखिए, ध्यान आता है। नहीं, समता का मतलब ये है कि आपके अंदर कोई भी चीज आपको प्रभावित ना करे। जैसे आपने अभी कहा कि अंदर मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैंने उसको दबा के रखा हुआ है, तो वो समता नहीं है। समता ये भी नहीं है कि आप बाहर भी निकले। समता ये है कि जब आपके अंदर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, ना आपको गुस्सा आया, ना आपको क्रोध आया, ना आपने मन में रखा, ना बाहर निकाला, वो समता है। अगर आपके मन में आ गया, आपने उसको रख लिया, वो भी समता नहीं है। और अगर आपने बाहर निकाल दिया तो वो भी समता नहीं है। समता का मतलब है कि आपको टच ही ना करे। नहीं, पर उसको कर्म कहते भी हैं। तो करने हैं, पैसे ले गए तो कुछ तो करूंगा, केस तो डालूंगा ना इस पे। ये और बिना बिना एक्सपेक्टेशन के कि हाँ जी ये मान जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं माने, आपने अपना मैसेज अक्रॉस करना है, बिना उथल पुथल, आपके भीतर अंदर जो है उथल पुथल ना हो। बार भी ना हो। हाँ बिल्कुल उथल पुथल ना हो, और मैसेज हाँ, डेफिनेटली मैसेज और एक्सपेक्टेशन पुट अक्रॉस, पर आपके भीतर उथल पुथल ना हो। अगर वो मान जाए तब ठीक है, नहीं माने तब ठीक है। तब भी ठीक है। वो विपिन जी कह रहे हैं जब वो पैसे किसी से ले तो मत मांगो। एक्शन एक्शन नहीं सम मांगेंगे। रहना ही योग है। अब यहाँ पर देखिए, अभी आप तो उन्होंने कहा था कर्म कुशल होना है, उसमें सब आपकी समता होनी चाहिए। तो कर्म कुशलता जो है वो योग है। यहाँ वो कह रहे हैं समता योग है, सम रहना ही योग है। गीता में भी ये बात एक जगह और भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि समता भी योग है, कर्म कुशलता भी योग है। तो यहाँ भी स्वामी जी ने दोनों चीजों को बताया। सम रहना ही योग है, कौशल कर्म सुयोग। देखिए, यहाँ समता में रहना पहले सबसे बड़ा योग है कि हमको अंदर थैंक यू। कोई प्रभाव नहीं हुआ, और उसके होने से, समता के होने से हमारा कर्म जो है वो सुंदर हुआ, वो कुशल हुआ और सुयोग हुआ, उसका परमात्मा के साथ मेल हुआ, उस कर्म का भी और हमारा भी। तो ये कितनी, देखिए, सुंदर योग बन जाता है कि हम समता में भी रहे, हमने कर्म भी किया, वो भी कुशलता से किया, तो हमारे सारे कर्म जो हैं वो योग हो गए। अब ये हमारे को कहीं बंधन का कारण नहीं बन सकते हैं। इसी को उन्होंने गीता में कहा है स्थित प्रज्ञ। यहाँ पर लिखा है स्वामी जी ने, स्थिर बुद्धि मानस स्थिति। जो ऐसी बुद्धि है जो स्थिर हो गई है अपने मन के अंदर, उसके अंदर कोई भाव नहीं है, ना घृणा का, ना क्रोध का, ना बदले का, कोई भाव नहीं आया है। ऐसी जब वृत्ति आपकी बन जाती है, ऐसी बुद्धि बन जाती है, ऐसी बुद्धि में स्थिरता आ जाती है, तो आपके जितने भी मानस रोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमारे ज्यादा से ज्यादा रोग जो हैं वो मानसिक होते हैं, शारीरिक वो बाद में होते हैं, मन से ही वो शरीर पर आते हैं। रोग हमारे पहले मन में होते हैं, फिर शरीर में आते हैं। तो कहते हैं कि ऐसी जब बुद्धि आपकी स्थिर बुद्धि हो जाती है, या आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं कि इसमें आपके मानस में, आपके मस्तिष्क में कोई भी भावना आने से आप रोगी नहीं होते। मानस रोग खत्म हो जाते हैं, मन के जितने भी रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो स्थित बुद्धि को स्थित प्रज्ञ भी कहा है। प्रज्ञ का मतलब प्रज्ञा। गीता कहती है स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ मतलब बुद्धि जब आपकी ऊंचे से ऊंचे लेवल पे पहुंच जाती है, तो इसी बुद्धि को प्रज्ञा कहा जाता है। तो गीता उसको स्थित प्रज्ञ कहती है। स्वामी जी ने यहाँ भी हमको, क्योंकि हम उस लेवल तक, प्रज्ञ के लेवल तक पहुंचे नहीं है, तो स्वामी जी ने यहाँ पर हमको स्थिर बुद्धि कहा है। स्थिर बुद्धि मानस स्थिति। ऐसी हमारी मन की जब स्थिति हो जाती है और हमारी बुद्धि जो है एकदम स्थिर हो जाती है,
तो हमारे मन के अंदर रोग नहीं उत्पन्न होते। मानसिक रोग क्या है हमारे? लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमारे मानसिक रोग हैं। इनसे हमको मुक्ति मिलती है और हम फिर इस माया के जाल से मुक्त होते जाते हैं। Anyone like to add anything? Kiran aunty, 86 and 87, please. हाँ जी। सकल सकल वासना वश करे, कर मन में संतोष, वीत कोप भय द्वेष से, स्थिर बुद्धि गत रोष, हर्ष न माने मान में, द्वेष न आहा, मध्य अमान, रहे सदा समकर्म में, स्थिर बुद्धि पहचान, रहे खूब। सदा समकर्म में, स्थिर बुद्धि पहचान। बहुत अच्छे किरण आंटी। हाँ जी, यहाँ उन्होंने स्थिर बुद्धि की आपको पहचान बताई है कि जो इंसान अपने वासनाओं को अपने वश में कर लेता है, मन में जो है हमारी तरह तरह की वासनाएं उठती रहती हैं, और वही वासनाएं जो हमारी वृत्ति का रूप धारण करके बाहर हमें विषयों में फंसाती हैं, और उन्हीं विषयों में फंसकर हम मन, बुद्धि और चित्त से सारे काम करते हैं, और कभी हम दुख पाते हैं और कभी सुख पाते हैं। तो कहते हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाला होता है वो अपनी वासनाओं को अपने वश में कर लेता है। वो जानता है कि वासना मुझे कहाँ ले जाएगी, वासना जो है मुझे जाल में फंसाएगी, इसलिए वो इन वासनाओं को अपने वश में करता है और उनको अपने मन के अंदर फैलने नहीं देता, और ना ही अपने मन को वासनाओं से प्रभावित होने देता है, ना ही वो बाहर के विषयों में भटकता है। तो ऐसा जो स्थिर बुद्धि वाला मानस है वो अपने मन में संतोष रखता है, उसके पास संतोष है, वो हर चीज में प्रसन्न है जितना उसे मिला है। तो जैसे पहले कहा भी गया, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। तो संतोष जो है वो सबसे बड़ा धन है, और इसके आगे सारे धन जो हैं वो धूल के समान है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है वो उसके मन में संतोष ही संतोष है, और वो वीत, कोप, भय, द्वेष से, वीत कहते हैं अपना राग द्वेष, वीतराग जो होता है वैरागी, वैरागी कह लो। वैरागी कौन होता है? जिसके अंदर ना राग है ना द्वेष है। तो वो कोप होता है क्रोध, और भय होता है डर, और द्वेष होता है किसी से द्वेष करना, किसी से वैर भाव रखना, उसको द्वेष कहते हैं। ऐसा जो है मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला, वो इन चीजों से बिल्कुल दूर होता है। ना उसके अंदर कोई राग द्वेष है, ना उसके अंदर कोई क्रोध है, ना भय है, ना ही उसके अंदर कोई द्वेष है, ईर्ष्या द्वेष कहते हैं। तो ये इन चीजों से स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य जो है इन सब चीजों से पार है। गत रोष का मतलब है कि इन सब मतभेदों से पार है, वो उसको कोई चीज प्रभावित नहीं करती है। अब आगे वो कहते हैं स्थिर बुद्धि वाले की और क्या पहचान? एक आंटी, बस सिर्फ मैं जस्ट इसी श्लोक के अंदर सकल वासना वश करे, तो इसमें हाँ। ना वासना वश में करना मतलब कि एक थोड़ा सा बड़ा क्रूड सा वर्ड है वैसे ही है, पर महाराज जी मेरे हिसाब से, मैं अपना जस्ट वांटेड टू शेयर माय थॉट कि वश करना मतलब कि काबू करना है, कंट्रोल करना है, इस तरीके से नहीं ले रहे इस वश वर्ड को, क्योंकि वर्डों की लिमिटेशन है। तो वासना जो हमारे अंदर निरंतर, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो अनमैनिफेस्टेड इच्छाएं हैं, वो हमारे अंदर निरंतर वास कर रही हैं, वो डोरमेंट स्टेट के अंदर आ जाती हैं जब हमारी बुद्धि स्थिर होने लगती है। डोरमेंट स्टेट का मतलब निष्क्रिय होती हैं, अंदर रहती हैं, वो वासना जो है वो पड़ी हुई है, पर बड़ी निष्क्रिय हो जाती हैं जब हमारी मन और बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाते हैं, और मन और कर मन में संतोष और कंटेंटमेंट आ जाती है, कंटेंटमेंट आनी शुरू हो जाती है
जब हम लोग इस चीज को प्रैक्टिस करते रहते हैं, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है और हम इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो स्थिर भाव में आ जाती है। तो वश जो वर्ड है वो थोड़ा सा क्रूड वर्ड था, मैंने जस्ट वांटेड टू थिंक दैट लाइक आई वांटेड टू शेयर माय थॉट कि वश का मतलब डोरमेंट स्टेट है। इसमें वासना का ये भी नहीं, पर अपनी वासनाओं को जो वश में कर लेता है उसके मन में संतोष आ जाता है। वश जो वर्ड है ना, वो उसी को मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि वश जो वर्ड है वो थोड़ा सा एक ऐसा वर्ड है कि जैसे मैंने वश में कर लिया किसी को या कंट्रोल में कर लिया, पर वो डोरमेट जब स्थिर ऊपर लिखा है ना महाराज जी ने, स्थिर बुद्धि हो जाती है, स्थिर बुद्धि मानस स्थिति है। हाँ, तो वश में यही है, अपनी वासनाओं को वश में करना। नहीं नहीं, एक होता है, देखिए वासना होती है, एक दब जाती है, हाँ। एक होती है आपकी अपने आप कंट्रोल में आ जाती है कि वो वासना है अंदर, लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। एग्जैक्टली क्योंकि आप स्थिर बुद्धि हो गए हैं, तो आप स्थिर बुद्धि से उसका इफेक्ट देख रहे हैं कि ये वासना मेरे अंदर आ रही है, मैंने इसके प्रभाव में नहीं आना है। अगर मैं इसके प्रभाव में आ गया तो ये मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचाएगी, वो उस इतना पारदर्शी हो जाता है, दूरदर्शी हो जाता है कि उसको आगे की पहले पता होती है, इसलिए वो उनके प्रभाव में नहीं आता। वश करने का मतलब यह है कि आते ही वो उनको रोक देता है, उनका दरवाजा बंद कर दिया। जैसे कोई आपके घर आता है, कमलेश दीदी, जब वासनाएं आपको तंग कर रही हैं, इसका मतलब आप स्थिर बुद्धि तो हो ही नहीं हो, बिल्कुल। तभी तो यहाँ तो स्थिर बुद्धि की हम परिभाषा बता रहे हैं। यहाँ ये दोहे जो चल रहे हैं, इसे स्थिर बुद्धि वालों के लिए चल रहे हैं कि जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उन्होंने अपनी वासना को वश में कर लिया, उससे वो प्रभावित नहीं होते हैं, उसको वो अपने अंदर एंटरटेन नहीं करते हैं, उस वासना को आने से पहले ही रोक देते हैं कि नहीं। कंटेंटमेंट में रहते हैं, या वो अपने संतोष में रहते हैं कि मुझे जो मेरे पास जो है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। ये वासनाएं हमें प्रभावित करके और कामनाओं की तरफ ले जाती हैं, और कामना का कहीं अंत नहीं है, इच्छाओं का अंत नहीं है। घी डालते जाओ, आग भड़कती रहती है, ये उस प्रभाव में रहती है। एग्जैक्टली तो इसलिए इनको रोकने के लिए वो पहले दबाता नहीं है। एक होता है कि वासना पूरी नहीं दब गई, समय पाकर फिर आ जाएगी। एक होता है वश में कर लेना, मतलब इस निर्मूल हो गई, उसका कोई मूल भी नहीं रह गया, उसकी कोई जड़ और उसका कोई बीज नहीं रह गया, वो फिर से आपको आके प्रभावित नहीं करेगी। जितना जितना हम अपनी इंद्रियों को बाह्य मुख से अंतर्मुख लाते हैं, उतना उतना फिर हमारा जो है उसका समता आती है। हाँ जी, समता आती है, वासनाएं कम हो जाती हैं, इच्छाएं कम हो जाती हैं, आप इनके प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त हो जाते हो। उसको अंतर्मुख ही लाना, उसका जो है उस चीज को मैं इसको बड़ी सरल भाषा में बतलाऊं, विपिन जी को मिठाई बहुत पसंद है। उन्होंने उसको चखा है, तो स्वाद का उनको पता है। अब उन्होंने कहीं और गुलाब जामुन देख लिया, कुछ और देख लिया, तो जो स्वाद उनको पता है वो जोर पकड़ने लगता है। दैट इज कामना। कामना कहती है और खाओ और खाओ और खाओ। बुद्धि क्या कहती है, भाई मुझे इससे क्या मिलेगा, am I going to get any benefit, या मैं डायबिटीज का शिकार हो जाऊंगा। तो जब आपको अपनी वासना को कंट्रोल करना आ गया कि नहीं इससे मुझे नुकसान होगा, तो वो अपने आप ही वो दब जाती है। दब नहीं जाती, निर्मूल हो जाती है। या निर्मूल। दबना एक और बात है, निर्मूल होना और बात है। दब जाने वाली में आपको खतरा है कि कभी भी बाहर आ सकती है। हाँ, निर्मूल होती है कि जब बीज ही नहीं है तो आएगी कहाँ से। आपने एक बार मन में विचार कर लिया, इतने गुलाब जामुन खाए, इतनी मिठाइयाँ खाई, अगर आज तक तृप्ति नहीं हुई तो आगे भी क्या होगी। तो अगर आपने इस विचार को आगे रख के उसको उस वक्त छोड़ दिया, आपने उसका यूज नहीं किया, तो ये आपकी निर्मूल हो गई। आपको जब भी विचार आएगा आप यही करोगे, नहीं इससे मुझे कोई फायदा नहीं, मैं क्यों खाऊं, ये तो मेरा नुकसान देने वाली है। तो वो निर्मूल होते होते मतलब निर्बीज हो जाती है। पर आंटी हर आदमी ये बोल देता है कि नहीं ये ऐसा नहीं खाया होगा आपने गुलाब जामुन, तो वो फिर कहता है कि चलो टेस्ट करके ये तो फिर है ना, फिर स्थिर बुद्धि ना हुई ना। स्थिर बुद्धि का मतलब है कि जहां से आप हिलते नहीं हो, इतनी बुद्धि आपकी स्थिर है कि किसी के बहकावे में नहीं आती है।
हाँ ये ऐसे विपिन जी को समझाना बहुत मुश्किल है, उनको बहुत चाव है गुलाब जामुन का। हाँ जी ये तो अब 87। हम अपने से भी पूछ सकते हैं कि उनकी बात क्यों करें, हम या सभी अपने उनकी को- नैया में हैं। आंटी मेरे को तो जो बोल रहे हैं मेरे तो लग रहा है कि पाप धुल रहे हैं। अच्छा है कि जो मेरे लिए जो बिल्कुल बात है, तो बिल्कुल, वेरी नाइस, हर थैंक यू चीज को अपने पे लागू करें तो ज्यादा थैंक बेटर यू है। जी। रादर हम किसी और के ऊपर दोष दें, वो हमको और नीचे की तरफ ले जाएगा, इसलिए दोष अपने देके। नहीं, हम दोष नहीं दे रहे। चलिए हम तो चलिए। जोक कर रहे हैं, दोष थोड़ी दे रहे हैं। नहीं, अगर ये चमचम नहीं खाएंगे और इस श्लोक पढ़ के समझ आ भी जाए तो कल समोसे शुरू कर देंगे, तो फिर फर्क बात तो वही रही ना। चलो समोसे इसका मतलब आप ला रहे हो कल, थैंक यू। हाँ जी आंटी आगे, चलो सॉरी जी, आगे बढ़े। 88 आंटी, हम 87 86 88 हाँ आंटी जी आप हाँ जी, आगे सॉरी नहीं किया। हर्ष न माने मान में, द्वेष न मध्य अमान। वो कहते हैं कि उसको कोई ऐसी खुशी की खबर मिल जाए या ऐसी खुशी आ जाए जिसकी उसने कल्पना भी ना की हो, तो वो उसमें भी मान नहीं करता, अहंकार नहीं आता उसके अंदर कि देखो मुझे ये मिल गया, मैंने तो ऐसा किया, इसका ये मुझे मिला। तो कहते हैं वो द्वेष भी नहीं करता है और हर्ष भी नहीं करता। अमान उसको मिल जाए तो भी वो सम रहता है, और अगर उसको मान मिल जाए तो भी हर्ष में रहता है। ऐसा मनुष्य जो है ना द्वेष करता है ना हर्ष करता है, वो स्थिर बुद्धि मान है। और अपमान दोनों में समता में रहता है। हाँ, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि है। बिल्कुल। वो कहते हैं रहे सदा सम कर्म में। अब वो समता में, कर्म में ही अब उसका ध्यान है। उसका ध्यान जो है मान और अपमान में नहीं है, उसका ध्यान सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म में है। और वो उस ऐसे बंदे को ही आप स्थिर बुद्धि मनुष्य या मानस कह सकते हैं, पहचान सकते हैं। उसकी पहचान है, अगर ये आपने उसको पहचानना है तो उसके कर्मों से पहचाने कि वो कर्मों में कितना सम है और कितना विषम है। जब वो विषम हो जाता है तो वो हर्ष के आने पर, मान में आने पर बहुत हर्षित हो जाता है। और अगर वो स्थिर बुद्धि नहीं है तो उसको अपमान मिलता है तो क्रोधित हो जाता है, द्वेष करता है, मैं तो बदला लेके रहूंगा, इसने मुझे अमान दिया, इसने मुझे अपमान किया मेरा, इसने कैसे बोल दिया ऐसा सबके बीच में, मेरी तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। तो ये जो है ये द्वेष भी उसी के कारण हो जाता है। तो पर जो स्थिर बुद्धि है वो ऐसा कुछ नहीं करता। वो कहता है मैंने समता से कर्म किया है, इसका जो भी फल मिला है वो ईश्वर का प्रसाद मानता है उसको। अगर मान मिला है तो वो भी प्रसाद है, और अगर अपमान मिला है, अमान मिला है, वो भी प्रसाद है। जैसे हमारे प्रेम जी महाराज थे, वो अमानी थे, उनको उनके अंदर मान आता ही नहीं था, अहंकार आता भी नहीं था। उन्होंने इन चीजों को बिल्कुल अपने वश में ऐसा किया हुआ था कि उनकी उनकी पंख निकल ही नहीं सकते। सबके जूते एक साथ लाइन में लगाया करते थे। या वो छोटे से छोटे काम को भी अपना एक कर्तव्य कर्म करके और अपना उदाहरण पेश करते थे सबके साथ। जी रजनी महाराज जी, तीनों श्लोक 89, 90 एंड 91। ओके। जय राम हरे भव भंजन भगवान हरे। कछुएवत इंद्रिय गण अपने करे अधीन। शांत ही निर्मल आत्मा समसु बुद्धि प्रवीण। विषयों के बहुसंग से बड़े वासना जाल। संग हो उस से कामना बने विकट बैताल। उसके उपजे क्रोध अति उसके हो मोह से कष्ट के समृद्धि। मोह से कष्ट हो वो कष्ट समृद्धि। नहीं है जी रजनी जी, नष्ट। नष्ट। मोह से नष्ट हो समृद्धि।
करे बुद्धि बेमोह जय लय मोह। राम जय जय राम। हाँ, नहीं तो मेरे को वर्ड ऐसा के लग ना रहा था अगर जैसे गलत पढ़े, लय मोह, हाँ, ऐसा रहे उनके बुद्धि लय मीनिंग गलत हो मोह। जाते ऐसा लग रहा था जैसे अखंड रामायण शुरू हो गई है। या अभी वही हमारे साथ चल रहा है कि स्थिर बुद्धि की पहचान ही बता रहे हैं। स्थिर बुद्धि आगे बताते हैं कि कछुएवत इंद्रिय गण, जैसे कछुआ अपने सारी इंद्रियों को, जैसे उसके ऊपर संकट आता है या कुछ उसको पता लगता है कि मेरा शत्रु है, उसको थोड़ा भय लगता है, तो सारी इंद्रियां अपने वो कवच में इकट्ठी कर लेता है। उसका कवच बहुत मजबूत होता है। आप उसको अगर तलवार से भी काटें तो उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, सिर्फ उसकी गर्दन और पैर जो होते हैं वो बड़े नाजुक होते हैं। तो वो क्या करता है कि अपनी इंद्रियों को अपने कवच में डाल देता है और अपने को सेव कर लेता है। तो इसी तरह जो मनुष्य स्थिर बुद्धि है वो अपने आप को आत्मा के अंदर अधीन करता है कि मैं आत्मा में स्थित हूँ और आत्मा निर्भय है, मेरे को कोई भय नहीं है। तो ये सारी चीजें, कामनाएं हैं, ये जो आपकी चीजें हैं, ये मेरे को प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि मैं आत्मस्थित हूँ। उसका आत्मा निर्मल होता है और उसकी बुद्धि जो है वो समता में होती है। ऐसा मनुष्य जो होता है कर्म कुशल होता है, प्रवीण होता है, निपुण होता है अपने काम में। तो कहते हैं कि कछुएवत वो अपने अंगों को अंदर कर देता है, मतलब वो अंतर्मुखी हो जाता है। किस लिए? कि उसकी जो इंद्रियां बाहर की तरफ जाती हैं, विषयों को इकट्ठा करती हैं, कामनाएं से प्रभावित होती हैं, तो उनको करते ही उसको पता है कि अब मेरे शत्रु हैं, ये कामनाएं भी मेरी शत्रु हैं, ये जितने भी बाहर के विषय हैं वो भी मेरे शत्रु हैं, वासना भी मेरी शत्रु है। तो वो इनसे, इनके अधीन नहीं होता है, वो अपने आप को अंतर्मुखी करके आत्मा के अधीन हो जाता है। तो ऐसा मनुष्य जो है वो शांत है, वो अपनी आत्मा में निवास करता है, समबुद्धि वाला है और प्रवीण है, कर्म कुशल है। तो ये है इसका भाव। अगर किसी को ऐड करना हो तो बोले। नहीं आंटी, परफेक्ट। नेक्स्ट। Just repeat here. विषयों के बहुसंग से बढ़े वासना जाती। तो फिर वही बात आ जाती है कि ऐसा मनुष्य जान जाता है कि मैं विषयों का संग करूंगा तो मेरे वासनाएं और बढ़ेंगी, कि बाहर के विषय हैं, फिर अंदर में मेरे वासनाएं हैं, सब मिलजुल के मेरे को एक जाल में फंसा देंगी और उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर उसमें कामना भी जुड़ जाएगी और ये ऐसा एक जाल बनेगा, ऐसा विकट बैताल बनेगा। बैताल को क्या कहते हैं कि जो दिखाई नहीं देता है लेकिन प्रभावित कर जाता है, जिसको भूत प्रेतों की उसमें कहानियों में बैताल आता है ना, कि जिसकी कोई अस्तित्व तो नहीं है लेकिन वो आपको डराता रहता है अंदर से। विक्रम तो एंड इसी, बेताल। हाँ जी, विक्रम एंड बेताल। हाँ जी, जो भी है, मैंने तो इतने कभी पढ़े नहीं है, पर वो इसी तरह से आपको जाल में फंसाता है और आपको डराता रहता है। तो जो स्थिर बुद्धि है उसको इन चीजों का ज्ञान है, वो इन चीजों में फंसता नहीं है। उनको पहले से ही उसको पता लग जाता है कि ये चीजें आ रही हैं, मेरे को प्रभावित करेंगी, मुझे अपने आप को ऐसा इंद्रियों को और बाहर के विषयों से अलग करने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा। तो सारी इंद्रियों को, आंख को, कान को, नाक को, मुंह को, त्वचा को, हर चीज को वो अंदर समेट लेता है और अंदर ध्यान में चला जाता है, आत्मा में युक्त हो जाता है, आत्मा में लीन हो जाता है। जैसे उनको ये भी, हाँ जी, अलर्ट रहता है हर समय बिल्कुल, कि कैसे काम क्रोध कैसे अंदर हमारे आए। उसी से जैसे हमारे कहीं कपड़े में आग लगती है तो हमें पता चलता है, तो हम उसी टाइम उसको बुझाने, लाइक हाथ या कोई चीज ऊपर रख देते कि आगे ना बढ़े। उसी तरह हम जैसे क्रोध लोग को हम अगर वॉच करते रहे तो वो एकदम से आने के समय ही उसको डाइवर्शन राम नाम की दे दे, तो उससे फिर जो है फिर स्थिरता की ओर। कमलेश आंटी हाँ थैंक जी, यू। वो हमेशा अवेयरनेस में रहता है
जी बिल्कुल अपनी उसमें उसकी अवेयरनेस हर हाल में बनी रहती है। इससे लिखता है कि भाई आगे जो है उसको ये पता है कि यहाँ खत्म नहीं होगा। मेरा जो ये माया जाल है, हाँ ये जी जो वासनाओं का है, कामनाओं का है, विषयों का है, ये आगे क्या करेगा? जब ये पूरी नहीं होएंगी तो इससे मेरे अंदर क्रोध आ जाएगा। ज्ञान होता है उसके अंदर। हाँ, तो क्रोध जब आता है तो उससे सम्मोह हो जाता है। सम्मोह का मतलब है कि वो मोह में फंस जाता है और उसको उसकी मोह में आने से उसकी स्मृति, उसकी याददाश्त में कमी आ जाती है। वो ये नहीं सोच पाता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बुरे शब्द भी यूज कर लेता है। अगर उसका क्रोध आया तो अपने आपा खो बैठता है। तो ये सारी चीजें जो, और फिर उसमें क्या है, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि भी जो है उसके अंदर मिल जाती है तो उसका ज्ञान भी खत्म हो जाता है। उस वक्त उसको ये पता ही नहीं लगता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अज्ञान में इतना नीचे चला जाता है वो कि स्मृति भी खत्म हो गई और उसका जो मोह है, मोह ने उसको घेर लिया। उससे स्मृति खत्म हो गई, फिर बुद्धि भी धीरे धीरे उसमें लय होने लग गई स्मृति के साथ। फिर बुद्धि के जैसे नाश होती है तो आत्मा का नाश हो जाता है, चेतन हो जाता, चेतन भी खत्म हो जाता है। फिर आत्मा का ज्ञान का भी अभाव हो जाता है। तो ये सारी चीजों को पहले ही समझ लेता है, भाप लेता है। समझ भी क्या लेता है, भाप लेता है कि ये चीजें मुझे प्रभावित ना करें। इसलिए वो अपने आप को मजबूत कर लेता है, अंदर की तरफ चला जाता है और उन चीजों के प्रभाव से बच जाता है। अब मेरे को आंटी, अब मैं भाप गया हूँ कि मनीषा मेरे को ऐसे ही माया जाल में फंसा लेती है और मेरी फिर स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। या सही बात है, सारा दोष तो औरत का ही होता है जी। अपनी इंद्रियों को संभाल के रखो। या सॉरी आंटी, नहीं, हाँ जी, नेक्स्ट वाला। ओ, हो गया 91 हाँ हो जी। गया आंटी? नहीं, 91 तक हो गया। 91 तक हो गया, तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। आई थिंक हमने काफी पढ़ लिया। 92 से हम लोग नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे। इज इट ओके? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स बिफोर? एक छोटा सा वर्ड का मीनिंग पूछना था कमलेश जी। कि पैसे कैसे देने हैं? नहीं, पैसे तो मैं कल, विपिन जी को पैसे कैसे देने? नहीं, मैं बिल्कुल सम बुद्धि में हूँ, कोई पैसे नहीं, कोई लेना ही नहीं, वो कल ही आ जाएगा नोटिस आपको। अच्छा कमलेश जी, ऊपर आपने पढ़ा था 83 में, जितने मत के भेद हैं, ये इसका लास्ट वर्ड है हेत और नीचे है नेत। इन दोनों का मतलब क्या है? हेत क्या होता है, नेत क्या देखिए, होता है? हेत होता है किसी के हित में काम करना, स्वर्गों के लिए काम करना, स्वर्गों के हेत, स्वर्गों के हेतु। कि ये हमारा हेतु है, ये हमारा एक एम है, जिसको कहना चाहिए हेत। हेत अच्छा। होता है एम, स्वर्गों का एम करके वो काम करते हैं, उसको स्वर्गों आधार के बना। लालच में, हेत मतलब मतलब यही स्वर्गों होता के है, लालच में कह स्वर्गों सकते हैं लालच, बट असली मतलब इसका यह है कि स्वर्गों के की इच्छा को मन में रखकर उसके लिए काम करना, वो स्वर्गों के हेत हो जाता है। और नेत? नेत होता है नेत्र, आंखें। जो हमारी आंखें हैं, जिनके अंदर की एक दूरदर्शी जो नेत्र होते हैं, वो दूर की बातों को समझते हैं, अभी की बात नहीं, उसके आगे क्या हो सकता है इसका रिजल्ट। तो नेत का निर्मल नेत मतलब है कि हमारी आंखों के अंदर इतनी मतलब पारदर्शिता कह सकते हैं, दूरदर्शिता, ये इतनी दूर देखने की शक्ति आ जाती है कि जो बाद में होएगा उसको आप अभी भांप लेते हो। तो नेत का मतलब होता है आंखें, नेत्र। नेत्र की जगह उन्होंने नेत लिखा है। नेत्र। मैं इसे इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा था, एक छोटा सा ब्रीफ बात करूं। कोई बंदा जैसे मान लीजिए किसी धर्म को, मत कह रहे हैं ना, मत किसी धर्म को मानता है, लेट अस सपोज जैन धर्म को मानने वाला है, हाँ तो जी। किसी के घर में रुका हुआ है और वो हाँ। अकेला रहता है, शांत भाव का, सब ठीक ठीक है। तो ये बंदा कहता है भाई मुझे मेडिटेशन करनी है, शांत भाव से मुझे बैठना है। तो ये जो हाँ। होस्ट है कहता है तो बैठ जाओ, अकेले ही है, कमरा खाली है, कुछ नहीं, कर लो। कहता नहीं भाई मैं हाँ। जैनी बंदा हूँ, मुझे जैन मंदिर कितनी दूर है? तो कहेगा, हाँ। कहता है कि लेटर से 10 किलोमीटर दूर है। तो उसने जवाब दिया कि भाई
तुझे शांति चाहिए ना, तो तू क्यों जाता है वहां, यहाँ क्यों नहीं बैठता? तो कहता है नहीं, ये रहने की जगह है, वो मंदिर है, वाइब्रेशन है। एंड देन लेट्स से इसका जवाब है तो पड़ोस में पीछे चर्च है, पादरी भी आज सिनेमा देखने गया होगा, वहां भी शांति है, चला जा। तो कहता है क्या बात करते हो जी, मैं क्रिश्चियन थोड़ा हूँ। तो अच्छा तू मस्जिद में चला जाओ, जुम्मे की होती है नमाज, क्या बात करते हो जी आप। तो इसमें जो कर रहा है वो एक लेबल से अटैच्ड है। Whereas सेकंड लाइन से मोक्ष ब्रह्मा में भेद ना होते हुए मतलब उसे मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, कहीं करना चाहिए ना। दिस एग्जैक्टली इज द मीनिंग, और कुछ और है ना, यही है ना। देखिए पहली लाइन में कह दिया जितने मत के भेद हैं, कोई ये जैनिज्म, मैं जैनी हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, ये मत है। और इन मतों के अंदर जो भी भेद हैं, तभी तो वो जैनी कहता है कि नहीं मैंने उस तरफ नहीं जाना, जबकि आपने ठीक कहा कि वो अपनी जगह बैठ के वहीं पे कर सकता है। निर्मल का मतलब यही है कि आपका जो काम क्रोध मद लोभ मोह राग द्वेष से आपके नेत्र जो जिस चीज को देखते थे पहले वो खत्म हो गया, वो निर्मल हो गया है, वो शुद्ध हो गया है। नहीं यहाँ या पर जिसको एक्सक्यूज मी, जिसको जहां पे खुशी मिलती है वो भी तो है ना, कि अगर उसको वहां पे जैन मंदिर में जाके खुशी मिलती है तो लेट हिम गो। खुशी को ही तो बोल रहे हैं कि कंटेंटमेंट हर जगह होनी चाहिए, खुशी वहां पर मिलेगी, नहीं, यहाँ नहीं जरूरी नहीं मिलेगी, है उसको, वो नहीं चाहिए। he feels good मैं वहां पे जाके कर रहा हूँ,